गाइज। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। तो सपोज कीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, या मे बी आपके फादर ने आपको 1 करोड़ रुपया दिया, मे बी आपने किसी लॉटरी में 1 करोड़ रुपया जीत लिया। तो सबसे पहले आप इस पैसे का क्या करना चाहोगे? बहुत लोगों के मन में, जो आम लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि पहले इस पैसों को, मैं जो मेरी पेंडिंग जरूरतें थी, जो वो काफी समय से उन चीजों को, अपनी जो चीजों को खरीदना चाहते थे। पहले वो मे बी उनका ड्रीम था कि वो एक कार खरीदे, वो एक घर खरीदे, वो एक फैंसी वेकेशन पे जाए। वो लोग पहले ये इन सारी इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते हैं। बट जब आपके पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि आप उस पैसों को इन्वेस्ट करके आप अपने उसी 1 करोड़ को डबल ट्रिपल कर सकते हो, आप उससे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। या फिर अगर मे बी आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, तो उस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करके आप अपनी लाइफ स्टेबल बना सकते हो, आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हो। देन व्हाई डू सम स्टूपिडिटीज, वाई डू सच फुल थिंग्स? आपको बस थोड़ी सी मेहनत से आप अपनी फैमिली को अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपने हेल्थ का अच्छे से टेक केयर कर सकते हो, आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकते हो। तो मैं इस वीडियो में मतलब कहाँ कहाँ, मतलब आप किस किस एसेट एसेट में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो, और कौन कौन से एसेट के कैटेगरी आपको कितने परसेंट रिटर्न देंगे, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। ओके। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट बेसिक मिस्टेक्स पीपल डू व्हेन दे गेट सम huge amount of money. They invest in like clothes, luxury, their long term pending wants. So all these things, you need to stop and आपको कुछ मेहनत करके, कुछ दिमाग यूज करके आप इसी पैसे से अपनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ कैटेगरी वेयर यू कैन इन्वेस्ट। तो एसेट में क्या होते हैं? एसेट में रियल एस्टेट, मतलब कि जो आपके प्रॉपर्टी होते हैं, मे बी कमर्शियल प्लॉट हो, या फिर आपकी मतलब कोई भी जमीन हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आप मतलब आपको आजकल आपको पता है कि जमीन की प्राइसेस भी काफी बढ़ती जा रही है। बट इसका एक कॉन्स ये है कि ये एक इलिक्विड एसेट है, मतलब अगर आप इसको जितना जल्दी बेचना चाहोगे, ये उतनी जल्दी बिक नहीं पाती है। उसके बाद हमारा गोल्ड आता है। ओके, गोल्ड गोल्ड एक अच्छा एसेट है, बट मतलब गोल्ड अभी हाल फिलहाल में काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो मतलब रिटर्न देता है, लेकिन ये बस एक इन्फ्लेशन को, ये महंगाई को बीट करने का एक तरीका है। जब आपकी मार्केट डाउन रहती है, तो बस गोल्ड आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है। जो आप अपने पैसे को बैंक में रखे रहते हो, अगर आप वही पैसे को गोल्ड में डाल दोगे, तो वो इन्फ्लेशन से आपके पैसे को बचा लेगा। फिर हमारा तीसरा आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आप मतलब किसी भी बैंक में एक फिक्स्ड पीरियड के लिए कुछ अमाउंट जमा करते हो, और वो आप इसके ऊपर ऑलमोस्ट 6.2% का रिटर्न देते हैं। और जो आप रिटर्न कमाते हो, अगर आप टैक्सेबल इनकम के अंदर, अगर आपकी इनकम टैक्स के अंदर आती है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, तो फिर आपको उस इन्वेस्टमेंट का भी टैक्स देना पड़ता है। और सबसे लास्ट में हमारी आती है स्टॉक मार्केट। तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लोगे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की, अगर आप शॉर्ट टर्म में रिस्क लोगे, तो वो आपके लिए काफी खराब हो जाएगी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, तो इक्विटी, आई मीन स्टॉक मार्केट काफी अच्छा तरीका है। मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में भी बात किया था कि आप स्टॉक मार्केट में किन किन तरीकों से पैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं अपनी लास्ट वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन वेयर आई विल शो यू, लाइक आप इस 1 करोड़ का यूज करके कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, लाइक फॉर 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। ओके, सो नाउ लेट्स गो। तो अभी मैं, पहले हम लोग चेक करेंगे फिक्स डिपॉजिट। ओके, कि आप फिक्स डिपॉजिट पे
इस 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करके मतलब फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कितना रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो ओके, तो ये रहा, मैंने यहाँ पे 1 करोड़ डाल दिया। ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि आपका जो आपने जो एफडी किया है किसी भी बैंक में, वो आपको 6.2% का एनुअल रिटर्न दे रही है। और मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब 25 ईयर्स के लिए होता है। तो आप नेक्स्ट अगर आपने मैक्सिमम 25 ईयर्स के लिए इसे इन्वेस्ट किया, तो आपको टोटल रिटर्न आएगी 4 लाख, सॉरी 4 करोड़ 65 लाख 57,835, जो कि आपकी टैक्सेबल होगी। तो आपका इनकम जिस भी कैटेगरी के अंदर आता है उसके अकॉर्डिंग उतना परसेंटेज आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो आपको अभी लग रहा होगा कि भाई मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया और 465, चलो आप 4 करोड़ ही मान लो, तो आपके पास 4 करोड़ आई मीन 400 गुना रिटर्न, मतलब 4 गुना रिटर्न दे रही है। आप काफी अभी खुश हो रहे होगे। देन वेट अंटिल यू वॉच द मैजिक्स विच इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में, तो अभी हम चलते हैं स्टॉक मार्केट पे। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। आप आपको डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी कंपनी की शेयर खरीदोगे तो वो आपके लिए काफी हानिकारक और डेंजरस हो सकती है। सो until and unless you if you don't have any knowledge, please do not invest in stocks. If you do have any financial advisor, if you know about stocks, then please go for the stocks, because stocks is, when you take some risk, then you will really generate big income. Like, all the Warren Buffett, Charlie Munger, Monish Pabra, all these investors have invested in the stock and they are the billionaires. Okay, तो मैं बात करूंगा इक्विटी, आई मीन इक्विटी में म्यूचुअल फंड में पैसे डालने की बात। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात किया था कि उधर पैसे डालने के लिए दो तरीके होते हैं। एसआईपी, एसआईपी में क्या होता है, आप हर एक मंथ अपने इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा आप इसमें इन्वेस्ट करते हो फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, और आपको कुछ जो आपकी जो रिटर्न मिलती है, वो आपके मतलब जो जितनी भी रिटर्न मिलती है। ओके, और उसके बाद होती है लमसम। लमसम में क्या होता है कि आप एक ही बार में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो फॉर नंबर ऑफ सर्टेन पीरियड्स, उसके बाद कुछ आपकी रिटर्न आती है। तो अभी हम चेक चेक करेंगे। तो अगर मान लो आपने लमसम में, क्योंकि अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 करोड़ की बात करें, अगर आपने यहाँ पे लमसम में 1 करोड़ रुपए डाल दिया, ठीक है, और आपको पता है कि जनरली जनरली हमारी इंडियन निफ्टी मार्केट, लाइक इंडियन निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 12% की रिटर्न देती है। तो अगर आपने इंडेक्स फंड में भी पैसा डाल दिया जो कि 12% की रिटर्न देती है फॉर 25 साल है, हमने वहां पे 25 साल लिया था, यहाँ भी हम 25 साल ही लेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे मैजिक्स ऑफ कंपाउंडिंग, आपको मिलेंगे टोटल 17 करोड़ रुपए। और इसमें आप बोलेंगे सर मुझे तो इसमें भी टैक्स देना पड़ेगा भाई। नहीं, इसमें भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो आपका ब्रोकर होगा, मतलब जो आपका फंड मैनेजर होगा, जो कंपनी आपके फंड मैनेज करेगी, जिस फंड में आप इन्वेस्ट करोगे, वो कुछ आपके कुछ अर्निंग का हिस्सा लेते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो मैं सजेस्ट करूंगा, आप अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो उसकी एक्सपेंस रेशियो कम से कम होनी चाहिए। अब ये नहीं कि कम से कम के चक्कर में आपने जो सबसे घटिया म्यूचुअल फंड है उसको ले लिया, नहीं। उसका इन्वेस्टिंग रिकॉर्ड, जो इसके इन्वेस्टिंग मैनेजर होते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस पर परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और एक्सपेंस रेशियो तो मतलब कम होनी चाहिए। तो 17 करोड़ में से वो कुछ अपना मान लो उनका 0.8% एक्सपेंस रेशियो है, तो लेके बाकी सारा आपके पास रिटर्न आएगा वो आपका हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ओनली 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, लेकिन आपको वापस मिली है 16 करोड़, मतलब आपको टोटल इसके ऊपर 16 करोड़ रुपए मिले हैं। तो टोटल हो रही 17 करोड़ रुपए, ठीक है। और आप यही एसआईपी को मतलब इसको आप एसआईपी के थ्रू हर एक मंथ कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्या करोगे आप, चलो लमसम तो हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे एसआईपी की। तो आपको कितना इन्वेस्ट करना है, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कितना मतलब 25 साल तक इन्वेस्ट करना है। तो पर साल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो हम निकाल लेता हूँ। तो 1 करोड़ में आप 1 करोड़ को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो आपके आ रहे हैं ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए, ठीक है। अब इस 4 लाख को आपको हर एक मंथ
इन्वेस्ट करना है तो कितना रुपया हर एक मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 33, आई मीन 33,333, ठीक है। तो यही मैं इधर चला आता हूँ। 33,333, इसी को अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, 33,333, ठीक है। कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। तो देखो आपके पास कितना आ रहा है। आपके पास आ रहा है 5 करोड़ रुपया, ठीक है। 5 करोड़ रुपया। तो ये अभी भी हमारी जो अभी जो हमारी FD थी उससे बेटर ही है, ठीक है। तो अगर आपने जब इसको इस लमसम में डाल दिया था तो आपने काफी अच्छा रिटर्न पाया था। आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 1 करोड़ रुपया। 12% रिटर्न के हिसाब से 25 साल तक आपके पास कितने आए थे? 17 करोड़ रुपया। दिस इज द power of compounding. So thank you guys for watching this video. If you uh, like my video and subscribe to my channel, and please press the bell icon for any new videos notification. Thanks again for watching my video. Be blessed. Have a good day.